भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो सांसद सिटिंग एमएलए हैं, वो जो सिटिंग एमएलए है शंकर लालवानी, उन्हीं को वापस से टिकट दिया है। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए और कांग्रेस ने 10 के लगभग आसपास जो है प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किए हैं। संजय शुक्ला सहित तमाम बड़े नेता, पचौरी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी संजय शुक्ला के साथ ही। देपालपुर से एक और विधायक विशाल पटेल, वो भी उनके साथ भाजपा में चले गए। आखिर भाजपा में जाने की क्या मजबूरी है और क्यों विधायक और सांसद से लेकर कार्यकर्ता तक पार्टी छोड़ के और जा रहे? आम लोगों के बीच बीच में हमें और इन्हीं से बात की शुरुआत करेंगे और पूछेंगे कि माहौल क्या है, चुनाव का क्या माहौल है और 2 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या माहौल है। बताइए भाई साहब, आपका नाम? रामकृष्ण कुशवाहा। क्या लग रहा है अभी ये चुनाव आने वाले हैं? चुनाव कुछ नहीं लग रहा है भैया, कुछ नहीं लग रहा। माहौल किसका है? माहौल माहौल का पता नहीं अभी। मोदी जी ने काम सही किया? हाँ सही किया ना मोदी जी ने, तो अच्छा काम करा। हाँ, अच्छा करा काम मोदी जी ने। और ये जो आपके यहाँ के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसका क्या? कैलाश विजयवर्गीय जी, संजय शुक्ला सच उनका बढ़िया है उनका भी। क्यों गए? ये तो पता नहीं सर। चलिए और लोगों के पास में चलते हैं। दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात की शुरुआत करेंगे। दादू ये बताओ कि आपके यहाँ के जो पूर्व विधायक थे संजय शुक्ला, उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस से लड़े थे, जीते भी थे। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ उनकी मर्जी है, ये हमको है को पूछोगे। मैं कैसे बोल दूंगा कि क्या हुआ। उनका गुरु था ओ क्या नाम, विजयवर्गीय क्या है, ये कहाँ है ऐसा नेता बड़ा। वो अभी पार्टी बदली नहीं, कांग्रेस में आए नहीं ब्राह्मण, क्या नाम था यार, अच्छा सा नाम। वो उनके गुरु थे राजनीति, उन्होंने ही अच्छा किया या बुरा किया अच्छा किया। बीजेपी में जाके? हाँ, अब उनकी इच्छा है। उनका बाप मर गया है बीजेपी में, बड़े भैया जिनको कहते हैं, पूरा इंदौर डरता हमसे। हाँ, और जब तक ये भी थे टिकट मिल जाए, और अब भी क्या गारंटी है इनकी, समझ है। ये जीते इनके साथ बैठे सब, ये तो वही है सब। अभी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है? क्या लगे बीजेपी जीतेगी यहाँ से। ये जो संजय शुक्ला यहाँ के पूर्व विधायक थे, उन्होंने 2-3 दिन पहले जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, क्या माहौल है आम जनता के बीच में? आम जनता के ये था कि वो यदि वो पहले बीजेपी ज्वाइन कर ले तो समझो बहुत भारी बहुमत से जीतते। क्या बहुत भारी बहुमत से जीते हो बीजेपी के, और अच्छा कदावर नेता मिलता। तो कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण? कांग्रेस में अब बचा ही कौन है, नहीं कांग्रेस में कोई अच्छा नेता बचा है नहीं। मोदी जी है, योगी जी है, बड़े बड़े नेता हैं, नहीं अच्छा। चुनाव आने वाला है अभी। हाँ तो वो तो बीजेपी जीतेगी 400 के पार। हाँ मोदी जी जीतेंगे 400 के पार, और क्या। एक ही दुकान पर हम बैठे हुए हैं और कुछ लोग हमारे साथ में हैं। आपने इतने चुनाव देखे, इस चुनाव में और पिछले जो चुनाव हुए, क्या फर्क है? पिछले चुनाव में मुद्दों पे चुनाव करीब करीब लड़े गए थे। मुद्दा तो अभी भी है, परंतु वो धर्म जो आ गया है, वो आदमी पूरा धर्म से ओतप्रोत है इस वजह से। और बीजेपी ने काम ही ऐसे किए हैं कि जो भगवान के नाम पे काम किए, और भगवान के नाम पे ही जनता चल रही है, और जनता ही भगवान है। भगवान किसको वोट देंगे? बीजेपी को। मंदिर किसने बनाया? बीजेपी ने। सारे काम किसने किए? उन्होंने ही किए। आज देखो गरीबी का थी कहाँ और कहाँ आ गई। अभी कल पेट्रोल सस्ता हो गया, इसके पहले गैस सस्ता हो गया, और भी चीज़ें सस्ती हुई, खाने पीने का कोई। आपको लगता नहीं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो 2 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 100 रुपये टंकी कम कर दी गैस की, तो ये सब चुनाव आने से थोड़े टाइम पहले ही ऐसा हो रहा है? जो जनता ही चाह रही है ना कि भैया ये हो, तो वही कर रहे हैं वो जो जनता चाह रही है। जनता ने चाहा मंदिर बनाओ, मंदिर बना दिया। जनता ने बोला कि महंगाई कम करो, महंगाई कम कर दी। क्या तो मोदी के अलावा अभी कोई नहीं है पूरे विश्व में। भारत तो छोड़ दो, आप अगर वो विश्व में भी खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा। जिसके सामने चाहे वो बाइडेन हो,
या उसका विरोधी जो है ट्रम्प हो, कोई भी हो, वो हरा देगा सबको। तो ये इंडिया गठबंधन जो बना है अलग अलग विपक्ष, ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ नाम को है। आज अगर एक हो गए हैं, चुनाव के बाद में आप फिर देखना ये फिर अलग होंगे, ये आप देख लेना इसको। और सब उधर ही जाएंगे, कहाँ? जहाँ भगवान है वहीं जाएंगे ये, ठीक है। और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है इनको जाने का। मैंने इतनी उम्र हो गई, देख रहा हूँ, जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है। धर्म के नाम पे वोट मिलेंगे बीजेपी, बिल्कुल मिलेंगे। काम के नाम पे, हैं? काम के नाम पे। काम तो है ही, धर्म से ऊपर काम है उनका भैया, धर्म से ऊपर काम चल रहा है। धर्म अगर पीछे है तो काम आगे है, ये है। अब आप खुद ही देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। धर्म के आगे काम चल रहा है उनका, धर्म तो पीछे रह गया, उसके आगे जा रहे हो। ने मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार। 400 पार तो नहीं होंगे, परंतु पिछले बार से ज़्यादा ही आएंगे। आपको भी ऐसे ही लगता हाँ, है? क्या करते हो? फ्री है अभी तो। फ्री हो? हाँ, बस ऐसे ही। काम काज नहीं है? काम काज तो है, करते छोटा मोटा काम काज और क्या। क्या लगता है चुनाव में? देखो अब क्या लगता है। आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ है? कांग्रेस का कुछ जोर है इंदौर में? कांग्रेस का तो मुश्किल ही है मेरे ख्याल से, बीजेपी का होना चाहिए। विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक गए संजय शुक्ला, तमाम नेता जा रहे हैं छोड़ छोड़ के कांग्रेस को, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कारण है? कोई दबाव है या इनका खुद का लालच है कि जनता का ऐसा है माहौल कि नहीं आप बीजेपी में जाओ? नहीं, बीजेपी जब उन्होंने गलती कर दी, पिछली बार ही उनको जाना था। अगर पिछली बार जाते तो उनकी छवि बनी रहती है, बल्कि उन्होंने बहुत महान गलती कर दी कि जो अब जा रहे हैं। ये पार्टी इन नेताओं को इतना कुछ देती है, विधायक का टिकट दिया, अभी महापौर का चुनाव लड़ाया, और अभी लोकसभा का भी टिकट उनको देने वाली थी। साहब, जनता क्या है कि कुछ देखना चाहती है, मगर उन्होंने जो अभी इस समय जो गए, इस समय वो गलत गए बीजेपी में, जबकि उनको बीजेपी में जाना नहीं था। क्योंकि जनता ने उनको काहे की चुना है? जनता के इसलिए चुना कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम करे। इसके बावजूद जब जनता ने उनको हराया है तो आप समझ जाइए कि काम किस। और जो वोट आदमी पार्टी देख के देता है, जैसे कांग्रेस को किसी ने, तो ये पार्टी चेंज कर देते हैं लोग, ये नेता। तो क्या जो वोट जिन्हें वोट दिया है तो वो अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते? बिल्कुल करेंगे साहब, अब इस समय तो बिल्कुल महसूस करेंगे लोग बात कि ये बहुत गलत किया, हमने विधायक चुना था, उन्होंने उधर जाना नहीं था और चले गए। अब तो आदमी जीतने के बाद तो कुछ भी कर सकता है, ये तो उनके हाथ में है, विधायकों के हाथ में। जाना न जाना, कोई किसी को पकड़ तो सकता नहीं कि मारने वाले का आप हाथ तो नहीं पकड़ सकते क्या? ना हाथ पकड़ सकते एक बार, मगर आप उनकी जबान नहीं पकड़ सकते। तो उनका तो मन है, चाहे जिधर जाएंगे। लोटा है वो तो बगल पर लोटा, कोई आदमी किधर भी जा सकता है। राजनीति जो चल रही है इस समय, वो सही है गलत है इधर उधर जाने की? चल रही है इस समय, मोदी जी की अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी। क्या आगे चल के कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। गांधी एक प्रकार का मच्छर है, इनमें कोई वो खास बात नहीं। दम उन्होंने तो दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार कर दिया इस भारत का, मध्य प्रदेश का तो उन्होंने ही भ्रष्टाचार कर दिया। लालवानी जी कितने वोटों से जीत जाएंगे, क्या उम्मीद है? हाँ, इस समय लालवानी थोड़ा कम वोटों से जीत के आएंगे। अब उनके सामने कैंडिडेट कौन सा है मुझे मालूम नहीं, मैं आज ही गाँव से आया हूँ कांग्रेस का। हाँ, तो अगर टक्कर को उनको अच्छी मिल जाएगी तो वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होगा, फिर भी 30% से तो वो जीत ही जाएंगे, इसमें कोई राह नहीं है। तुरंत नहीं मिलेगा तो आप भी जाएंगे। लोगों कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 140 करोड़। वो सब बातें झूठी है, उससे कोई वो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। संजय शुक्ला काम में व्यवसाय है, वो तो भैया चलता है। ईडी और सीबीआई और इसकी वजह से चल। नहीं, इसके वजह से नहीं गए। वो अपने पार्टी के, उससे पिताजी भी उनके उसमें थे, वो परिवार में भी है, उनके भाई भी हैं, विधायक है बीजेपी से, इसलिए वो उससे चले गए। अब आगे कांग्रेस में नेतृत्व नहीं दिख रही है कि आगे कांग्रेस में कोई अच्छा वो हो। ये इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, कौन सा इंडिया गठबंधन जो सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मोदी जी का काम इतना है कि हर जनता के उसमें उनने बहुत अच्छे काम करे, इसलिए सब जने वो कर रहे हैं। आप भी इनकी बातों पे इत्तेफाक रखते हो? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में क्या। चलिए, आपको इसी
क्षेत्र की दूसरी जगह पे ले जाते। एक चाय की दुकान पे हम आए हुए हैं, फिर से आए हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव जो सर पे आके खड़े हुए हैं, आम लोगों के बीच में क्या माहौल है, क्या सोचते हैं, बताओ बाबू जी, क्या लगता है? हाँ क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है? हाँ तो लालवानी जीतेंगे बीजेपी से। और केंद्र में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये हो जाएगा? 411। 411? हाँ ऐसा क्यों? 100%। किस तरीके? अभी हम बोल रहे हैं ना 411 पहुँचेंगे। सभी राज्यों में उनकी सीटें हैं ना, क्या 411 पक्का है। आप फिर मिल लेना हमसे। 411 आई? हाँ काम है मोदी जी के, काम अच्छे लगे? अरे मोदी जी के बहुत सारे काम है, मैं गिनवा दूँगी। गिनवा दो। 10,000 मेरे को लोन मिला। लाडली योजना चल रही है अभी, विश्वकर्मा जयंती का चल रही है अभी, उसका इंटरव्यू दिया, 500 रुपये दे रहा है 3 दिन में। तो इसमें ही बहुत है अभी काम करने वाले के लिए। आप बताओ बाबू जी, क्या बोल रहे पता नहीं दे हैं? आप बताओ। सब मोदी आना चाहिए और क्या, मोदी आएंगे। लाल कृष्ण अडवाणी कांग्रेस वगैरह? कांग्रेस का कहाँ काम है अब, कांग्रेस तो खत्म हो गई। हाँ कोई भी छोड़ के तो यूं ही भाग रहा है। सब तो अब है कौन ये छोड़ के जो भग रहे हैं वो सही है गलत है? ये वो तो सही है। देखो आदमी को जिधर माल की थाली दिखती है आदमी उधर ही भगता है। जिधर गुलाब जामुन तपेला होगा उधर ही तो आदमी जाएगा। माल के लिए जा रहे हैं? और क्या, सब यही कर रहे हैं। जिधर माल दिखेगा उधर ही भागेंगे। चलो विजय में है ना। हाँ तो सुना। आप बताओ बाबू जी, क्या लगता है चुनाव में? मोदी जी आएंगे, एक 411 सीट लाएंगे। ये बोल रहे थे 411? हाँ 411 ही। कैसे 411 का क्या हिसाब है? 411 का क्या हिसाब है बताओ साहब? 411 411 आ जाएगी? आ जाएगी। और ये राहुल गांधी, कांग्रेस, ये तो बीजेपी के हम तो ये जो राहुल गांधी पूरा देश नाप रहे हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? आप लो भला कुछ भी माप लो, बाकी आएगी बीजेपी। ठीक, आपको भी ऐसे ही लगता है? लगता सही लगता। 411 आएगी। चाय का बड़ा जोर चला 2014 से 2024 तक, क्या लग रहा है? बस मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी आना है, मोदी जी सब कुछ है, मोदी जी से मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी गारंटी 100% गारंटी है। मोदी जी सब कुछ, राम मंदिर बनवा, हिंदुत्व ये करा, सब कुछ करा, और क्या चाहिए। राष्ट्र इतना ऊंचा पे ले गए मोदी जी है, सब कुछ मतलब भारत एकदम सकुशल है, शांतता है एकदम। बॉर्डर देखो, सब सेना देखो कितनी पावरफुल हो गई, सब कुछ मतलब सब कुछ। अच्छा, ये महंगाई बोल रहे हैं, बेरोजगारी बोल रहे हैं, ये क्या है? नहीं महंगाई तो देखो, महंगाई तो चलती रहती है। क्या देखो, रोजगारी बढ़ रही है, रोजगारी बढ़ रहा है, लोगों की रोजगारी बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, पगार बढ़ रही है, तो महंगाई थोड़ा बहुत रहेगी। थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो चलती है महंगाई थोड़ा बहुत। अभी गैस की कीमत कम हो गई, पेट्रोल डीजल 2 रुपये कम हो गए, गैस के 100 रुपये कम हो गए, थोड़ा बहुत चलता ही है, थोड़ा कम महंगाई तो चलती रही थोड़ी बहुत। आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव सर पे आके खड़ा हुआ है, सारी पार्टियां जोर लगा रही है। एक चाय की दुकान पे हम थे, चाय एक बड़ा जाना हुआ नाम अब तो हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। मैं संदेश गांधी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिराज के साथ, न्यूज़ ओमकार, इंदौर।